नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ जो वापसी हुई है, उसके बाद बुलडोजर बाबा लगातार जो है अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अखिलेश यादव के करहल में चलेगा बुलडोजर और प्रशासन की बड़ी कार्यवाही जो है वहां पर देखने के लिए मिली। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के लिए भी जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में हम आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बता देते हैं कि आखिर करहल में क्या कुछ एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस बार कौन से मुश्किल में फंसते नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल में प्रशासन बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। एसडीएम ने पुलिस बल के साथ विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ चुकी है और ऐसे में एसडीएम आरएन वर्मा ने दल बदल के साथ नगर में जो है पैदल भ्रमण कर अतिक्रमण हटाने के जो है अतिक्रमण के खिलाफ वो अभियान चलाते नजर आए। और साथ ही एसडीएम ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम आरएन वर्मा ने पुलिस बल के साथ कस्बे में पहुंचे थे और यहां उन्होंने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी, किसी प्रकार से अतिक्रमण ना किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस बात की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के चलते नगर में आने वालों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। साथ ही साथ अतिक्रमण के वजह से एक्सीडेंट का जो एक दायरा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती है दुर्घटनाओं की, और ऐसे में अतिक्रमण से काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसी के साथ उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को 24 घंटे की मोहलत दी और 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने की बात कही है। साथ ही कहा कि यदि नहीं मानेंगे तो महाबली के साथ पुलिस अतिक्रमण हटवाने का कार्य करेगी, यानी जबरन उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही तब जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाया भी जाएगा और अगर नहीं मानेंगे तो उनका है जो है वसूल भी किया जाएगा जुर्माना, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई और 24 घंटे का वक्त भी दे दिया गया है। यहाँ तक उन्होंने हथेले वालों को भी अतिक्रमण न बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा सड़क पर हथेले नहीं लगाए जाएंगे, जहाँ सड़क किनारे जगह खाली रही वहीं पर हथेले लगाए जाएंगे। तो एसडीएम में नगर पंचायत में भी निर्देश जारी कर दिए हैं और ये भी नगर पंचायत कर्मी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका चालान किया जाएगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बुलडोजर जो है चलना अब चालू हो चुका है और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गर्मी पूरी उतार देंगे और जितने लोग जाने के लिए टिकट कटवा के बैठे हैं उनके टिकट जो है नहीं हम करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सरकार वापसी करेगी तो बुलडोजर रिपेयरिंग के लिए गया है और इसके बाद अब बुलडोजर चलेगा। और साफ तौर पर यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव के जो है करहल में किस तरीके से प्रशासन के तरफ से जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव के नाम पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा जमाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले अब्बास ने एक जनसभा में संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव यानी अखिलेश भैया से मैं लखनऊ में मिलकर आया हूं और मैंने उन्हें कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद 6 महीने तक किसी भी पुलिस और अफसर का ट्रांसफर मत करिएगा, क्योंकि 6 महीने तक उनसे हिसाब किताब किया जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। तो वैसे में अब्बास, उसी बयान के आधार पर अब्बास पर एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें चुनाव प्रचार पर भी आयोग ने रोक लगा दी थी। अब अब्बास के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कई धाराएं बढ़ा दी गई है, यानी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट मऊ सदर से इस बार सपा गठबंधन की सहयोगी सुबह सपा ने अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास ने अखिलेश यादव का नाम लेते कहा था कि भैया से बात हो गई है, सपा की सरकार बनने पर यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उनका 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सभी का हिसाब किताब किया जाएगा। बता दें कि अब्बास का बयान जब तेजी से वायरल हुआ तो उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने भी अब्बास के बयान को गंभीर माना और उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। नई धाराएं जोड़ने के सवाल पर मऊ कोतवाली के इंस्पेक्टर का कहना है कि अब्बास के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से पहले मुकदमा दर्ज था। जांच में अन्य बातें सामने आई तो धाराएं बढ़ाई गई। हालांकि उनका कहना है कि केस दर्ज होने से अगले ही दिन धाराएं बढ़ा दी गई थी। चुनाव
चुनाव से पहले अब्बास ने एक जनसभा के दौरान जो है आपत्तिजनक बातें कही थी, टिप्पणी की थी। कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जाके कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो है उनके जाने की सर्टिफिकेट पर मुहर लगाई जाएगी। अब्बास का वीडियो वायरल होते ही लखनऊ में खलबली सी मच गई थी। आपको बता दें, एडीजी ने लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसका संज्ञान लिया और अधिकारियों को अब्बास के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया था, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। वहीं अब्बास अंसारी के कुल 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमा अपराध संख्या 431, 419, 420, 470, 471 और 30 आर्म एक्ट लखनऊ महानगर में जो है मुकदमा दर्ज किया गया। वही मुकदमा अपराध संख्या 236, 120B, 420, 648, 471 लोक संपत्ति निर्वारण अधिनियम हजरतगंज लखनऊ में एक मामला दर्ज किया गया। वही मुकदमा अपराध संख्या 688 और इसके बाद 120B, 420, 332, 356 और इस तरीके से कई सारे आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लगाई गई है। तो साफ तौर पर जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो है उनका हाल इस वक्त काफी ज्यादा बेहाल नजर आया। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके के वीडियो वायरल हुए थे तो उस वक्त ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि घबराइए नहीं, बुलडोजर जो है वो अभी फिलहाल जो है काम के लिए गया है, उसमें रिपेयरिंग वगैरह की जा रही है और इसके बाद बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की वापसी होते ही बुलडोजर चलेगा और यही कारण है कि बुलडोजर बाबा नाम भी रख दिया गया है योगी आदित्यनाथ का। और ऐसे में अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अब्बास अंसारी के चाहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के ऊपर हो या फिर अखिलेश यादव की जो है फेवरेट सीट करहल से हो। करहल में भी प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। वही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की भी मुश्किलें जो है बढ़ रही है। के बाद एक मुकदमा नया उनके पर लगाया जा रहा है, नए मुकदमे जो है दर्ज किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरी अपनी क्षमता के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं गर्मी उतारने वाली जो बात उन्होंने की थी उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। गर्मी का मौसम आ रहा है और ऐसे में गर्मी उतारने का काम जो है योगी आदित्यनाथ ने करना शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से चुनाव हारे हैं तब से थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ है अखिलेश यादव के खेमे में। और ऐसे में अब अखिलेश यादव के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है इसे लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बयान आता है कि नहीं, करहल में जो प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है इसे लेकर कुछ बयान आता है या नहीं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी आजकल काफी चुप हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उन दावों का कुछ नहीं हो पाया। और समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से हार हुई है ये बात आज के वक्त में किसी से नहीं छुपी है। तो साफ तौर पर बीजेपी की सत्ता में वापसी से अब्बास अंसारी को तो झटका लगा ही है, साथ ही उनके बड़े बड़े दावों को भी बड़ा झटका लगा है और वो चकनाचूर हो चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है माहौल कुछ इस कदर बन चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ बीजेपी और बुलडोजर नजर आ रहा है। और ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो अखिलेश यादव के करहल में भी बुलडोजर का जो है दावेदार देखने के लिए मिल रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की है और 24 घंटे का जो है अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में अतिक्रमण हटाना होगा। अगर 24 घंटे में अतिक्रमण नहीं हटाते तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल का इस्तेमाल करके अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा और इसके साथ ही जिन लोगों ने जो है ये चेतावनी नहीं मानी है उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। अतिक्रमण की वजह से काफी जो है परेशानी देखने के लिए मिल रही है क्योंकि अतिक्रमण की वजह से जो लोग आते हैं उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसे ही देखते हुए अब ये कार्रवाई जो है की जा रही है। अब ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ इसे लेकर अब क्या कुछ बयान जो है विपक्षी दल की तरह से किया जाता है कि अखिलेश यादव करहल में हो रही इस प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कुछ बयानबाजी करते हैं। अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, क्या उनके ऊपर जिस तरीके से मुकदमे और धाराएं इस वक्त बढ़ रहे हैं उसे लेकर उनकी तरफ से बयान आता है, ये आने वाले वक्त के साथ पता चल जाएगा। और इसी के साथ इस खबर पे भी हम आपको आगे भी अपडेट जारी रखेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव के करहल में जो प्रशासनिक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है उस पर, साथ ही अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।